हेलो, वेलकम टू सी जोन। आज के सेशन में हम सी एस एस रिएक्ट में डायनेमिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम है CSS_21 SAP 2021। अब ये रिएक्ट प्रोजेक्ट है, सो हमने रिएक्ट में डिज़ायर्ड लोकेशन में क्रिएट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है, फोल्डर सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट फोल्डर। इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमने 3 फोल्डर क्रिएट किए हैं। सॉरी, पहले उसके अंदर फोल्डर क्रिएट किया हमने कोर्स गोल्स। कोर्स गोल के अंदर हमने 3 फोल्डर क्रिएट किए हैं, कोर्स आइटम, कोर्स गोल्स एंड कोर्स इनपुट। ओके, और इस कोर्स गोल के अंदर भी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है UI, और UI के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है बटन। इसके अंदर हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है। चलिए हम बटन से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बटन डॉट जे एस। ये बटन डॉट जे एस हमने फोल्ड फाइल लिया हुआ है, ये बटन के लिए है, ये बटन के लिए लिया हुआ है हमने। यहाँ पर हमने इसका अकॉर्डिंग सी एस एस भी क्रिएट कर दिया है, तो सी एस एस इम्पोर्ट कर लिया। हमने एक फंक्शन ले लिया बटन नाम का, प्रॉपर्टीज़। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बटन टाइप इक्वल टू प्रॉपर्टीज़ डॉट टाइप, जो भी उसकी टाइप होगी। क्लास नेम यानी हमने जो सी एस एस लिया वो ऑन क्लिक, जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी डॉट ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा और उसका प्रॉपर्टीज से चाइल्ड इवेंट लेगा। और ये बटन डॉट सी एस एस का कोड है। सिमिलरली हमने कोर्स गोल डॉट आइटम इस फोल्डर के अंदर एक कोर्स गोल आइटम डॉट जी एस फाइल क्रिएट की, एज वेल एज डॉट सी एस एस। जी एस फाइल में हमने सी एस एस इम्पोर्ट कर लिया है। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है कोर्स गोल आइटम, वो प्रॉपर्टी लेगा एज अ पैरामीटर। देन हमने उसके अंदर भी फंक्शन क्रिएट किया डिलीट हैंडलर, ये करेगा प्रॉप्स डॉट ऑन डिलीट, प्रॉपर्टी आईडी के बेसिस पे वो डिलीट करेगा। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। ये सी एस एस है, गोल्ड एस आइटम क्लास नेम। ऑन क्लिक जब हम क्लिक करेंगे तो डिलीट हैंडलर कॉल होगा और वो डिलीट करेगा, अलॉन्ग विथ वो लोड करेगा लिस्ट में आईडी। और हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कोर्स गोल आइटम, सो वी कैन यूज़ इट फॉर अदर कंपोनेंट। और ये इसका एक रिस्पेक्टिव सी एस एस है। सिमिलरली कोर्स गोल लिस्ट जो फोल्डर है उसके अंदर हमने कोर्स गोल लिस्ट डॉट जे एस एज वेल एज सी एस एस फाइल क्रिएट की उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने दूसरा कंपोनेंट कोर्स गोल आइटम इंपोर्ट किया हुआ है, सी एस एस इम्पोर्ट किया हुआ है, फंक्शन क्रिएट किया है कोर्स गोल लिस्ट विथ पैरामीटर एज अ प्रॉपर्टी। ये फंक्शन रिटर्न करेगा ul मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये सी एस एस अप्लाई किया है क्लास props डॉट आइटम डॉट मैप। हमने ये मैप फंक्शन लास्ट के सेशन में देखा था। उसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है विथ प्रॉपर्टी लाइक की वैल्यू पेयर, ये जनरेट करेगा मैपिंग में गोल। देन गोल आइटम एज अ टैग, की जो होगा गोल डॉट आई डी, आई डी इजल टू गोल डॉट आई डी। ऑन डिलीट, सो ये जो भी आइटम रहेगा वो डिलीट कर देगा और ये टेक्स्ट करेगा। ये टैग में है, आप देखोगे। ओके, इसके बाद हम इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोर्स गोल लिस्ट, और ये इसका अकॉर्डिंग सी एस एस है। देन सिमिलरली कोर्स इनपुट है, यहाँ पर भी कोर्स इनपुट डॉट जे एस एज वेल एज कोर्स इनपुट डॉट सी एस एस फाइल हमने क्रिएट की हुई है। यूज स्टेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये जो बटन है इंपोर्ट किया हुआ है, सी एस एस भी इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, देन यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है विथ पैरामीटर प्रॉपर्टी को लेगा। यूज स्टेट यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने एरे वेरिएबल ले लिया है कांस्टेंट टाइप का। एंटर वैल्यू ये जो यूज स्टेट होगा, एंड सेट एंटर वैल्यू हम जो भी सेट करना चाहते हैं। ये हमने ऑलरेडी यूज स्टेट के एग्जांपल, मैप के एग्जांपल प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। वही यूज़ करके हम सी एस एस का डायनेमिक अपडेशन और एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है गोल इनपुट चेंज हैंडलर।
ये इवेंट एज अ पैरामीटर लेगा। सेट करेंगे सेट एंटर्ड वैल्यू, क्या करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये सेट करेगा। सिमिलरली दूसरा फंक्शन है फॉर्म सबमिट हैंडलर, इवेंट को एज अ पैरामीटर लेगा, क्या करेगा ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, सो ये डिफ़ॉल्ट को प्रिवेंट करेगा। प्रॉपर्टी डॉट ऑन ऐड गोल, एंटर्ड वैल्यू जो भी रहेगी एंटर्ड वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा फॉर्म, फॉर्म में क्या होगा ऑन सबमिट पे फॉर्म सबमिट हैंडलर जो यहाँ पर हमने किया हुआ है ये डिस्प्ले होगा। देन डिव है, ये CSS है फॉर्म डैश कंट्रोल, ये लेबल, देन ये इनपुट है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ऑन चेंज क्या जब वो चेंज होगा गोल इनपुट हैंडलर कॉल होगा जो यहाँ पर हमने किया हुआ है गोल इनपुट हैंडलर। देन बटन सबमिट, ये सबमिट बटन है जो हमने यहाँ से बटन को इंपोर्ट किया है वो इस कंपोनेंट को रिफ़र करेगा। सो जैसे हमने देखा यहाँ पर कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक कोर्स गोल करके फ़ोल्डर क्रिएट किया। कोर्स गोल फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर हैं, कोर्स गोल आइटम, कोर्स गोल लिस्ट, कोर्स इनपुट। इसके अंदर .js और .css फाइल तीनों फोल्डर के अंदर है। सिमिलरली कंपोनेंट के अंदर हमने एक UI फोल्डर क्रिएट किया, UI फोल्डर के अंदर हमने एक बटन फोल्डर क्रिएट किया और उस बटन फोल्डर के अंदर button.js button.css फाइल क्रिएट की। नाउ हमने इतना तो कर लिया, इसके बाद हमें app.js फाइल में भी चेंज करनी होगी। सो यहाँ पर हमने app.css में भी थोड़ा चेंजेस किया है, जो बाई डिफ़ॉल्ट कोड CSS का जनरेट होता है उसको हमने थोड़ा एनहेंस किया हुआ है। देन app.js में भी हमने चेंजेस किया है, ये यूज स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट किया, ये गोल लिस्ट एंड इनपुट लिस्ट इंपोर्ट किया, app.css। देन ये बाय डिफ़ॉल्ट था, बस हमने इसको ट्विक किया हुआ है। तो यहाँ पर जो यूज स्टेट है कोर्स गोल्स और सेट कोर्स गोल्स एज अ ले रहा है। यूज स्टेट के अंदर क्या होगा टेक्स्ट, वो टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करेगा डू ऑल एक्सरसाइज, उसका आईडी रिफ़र करेगा G1। देन दूसरा टेक्स्ट है फिनिश द गोल, आईडी रिफ़र करेगा G2। ओके, नाउ हमारे पास फंक्शन है ऐड गोल हैंडलर, पैरामीटर के टाइप में एंटर टेक्स्ट लेगा, उसके अंदर क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेट कोर्स गोल्स प्रीवियस गोल्स, ये फंक्शन है। देन कांस्टेंट अपडेट गोल्स, सो यहाँ पर प्रीवियस गोल ले लिया इसने। ये फंक्शन है अनशिफ्ट अपडेट गोल्स डॉट अनशिफ्ट टेक्स्ट, क्या लेगा एंटेड टेक्स्ट आईडी मैथ डॉट रैंडम, ये रैंडमली जनरेट कर रहा है आईडी, रिटर्न करेगा अपडेट गोल्स। ओके, देन दूसरा फंक्शन है डिलीट आइटम हैंडलर, गोल आईडी को एज अ पैरामीटर लेगा, सेम है नो चेंज। यहाँ पर क्या करेगा बस फिल्टर फंक्शन यूज़ करेगा जो कि आईडी के बेसिस पे फिल्टर करेगा, गोल डॉट आई डी नॉट इक्वल टू गोल डॉट आई डी, देन रिटर्न अपडेट गोल्स। नाउ यहाँ पर हमने लेट वेरिएबल यूज़ किया है, कंटेंट वेरिएबल नेम है, क्या डिस्प्ले करेगा ये इनलाइन CSS है स्टाइल, सो टेक्स्ट जो अलाइन होगा उसको सेंटर में अलाइन करेगा, नो गोल्स फाउंड मे बी ऐड 1। ओके, देन इफ़ कंडीशन लिया है कोर्स गोल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, सो उसमें अगर कंटेंट रहेगा तो ये कोर्स गोल लिस्ट कंपोनेंट एज अ टैग यूज़ किया है आइटम, क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कोर्स गोल, ऑन डिलीट डिलीट हैंडलर। अब ये रिटर्न क्या करेगा डिव लिया हमने सेक्शन आईडी, ये CSS का पार्ट है गोल डैश फॉर्म, टैग अ कोर्स इनपुट ऑन ऐड गोल, जब ऐड हम गोल करेंगे तो ये ऐड गोल हैंडलर कॉल होगा, ये सेक्शन पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। दूसरा सेक्शन हो रहा आईडी, ये CSS है आईडी इक्वल टू गोल कंटेंट, जो भी कंटेंट लोड हुआ हमने ऊपर कंटेंट लिया है ना ये वाला, जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर लोड हो जाएगा और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। सो इंडेक्स डॉट CSS भी है, इसको थोड़ा सा हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है एंड इंडेक्स डॉट CSS थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, दैट्स इट। सो ये हमारा ओवरऑल एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने CSS डायनेमिकली अप्लाई करने के लिए बेस्ड ऑन कंडीशन इन रिएक्ट। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं, रन कर लिया हमने।
तो रन करने के बाद देखोगे इस टाइप का एक ये फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। नाउ ऐड गोल, डू ऑल एक्सरसाइज जो हमने देखा था, फिनिश गोल्स। सो ये क्या होता है, ये डिलीट कर रहा है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, अब ऐड करना है मुझे, फर्स्ट गोल, ऐड गोल। सो आप देखोगे यहाँ पर जैसे मैंने किया ऐड गोल। अब इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, वो डिलीट कर देगा। सिमिलरली ऐड गोल, सेकंड ऐड गोल, थर्ड ऐड गोल। ओके, सो ये ऐड हो रहा है। अगर आप देखोगे इसमें कुछ कंडीशंस हम लेटर सेक्शंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐड गोल देखोगे तो ये ब्लैंक भी ऐड कर रहा है, विदाउट गोल भी ऐड कर रहा है। सो ये बग है, हम नेक्स्ट सेशन में फिक्स करेंगे। बट इसको अगर हमें डिलीट करना है, जैसे इसे हमें डिलीट करना है सेकंड गोल, जस्ट क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। इसे डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा। सो बस क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सो ये फंक्शंस हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप देखोगे कुछ भी हम कर रहे हैं, ऐड गोल से वो ब्लैंक भी ले रहा है, विदाउट ब्लैंक भी ले रहा है। ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।